गोदान मूवी गौ माता पे बनी है, लोग क्यों मूवी देखने जाएं, क्या दिखाया जाया गया है गौ माता के ऊपर? भारत में इस समय जो भिन्न भिन्न प्रकार परिस्थितियां हैं, समाज को परिवर्तन करने के लिए विविध प्रकार के माध्यम हैं। एक माध्यम है साधु संत मठ मंदिर के लोग प्रवचन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, भिन्न भिन्न विषय के सबके सामने रखते हैं। उसमें कई लोग आकर्षित होकर के उनको फॉलो करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसे मीडिया एक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी प्रकार की आज लोगों के क्रेज है, तो उस दृष्टि से विचार किया जाए तो मीडिया भी एक ऐसा एक अस्त्र है, ऐसा एक साधन है जो कि समाज को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन मन के ऊपर में कुछ चीज़ देखने के बाद में आप कहीं ट्रिप में जाते हैं, कहीं प्रकृति दृश्य देखते हैं, तो मन के ऊपर में वो प्रभाव आता है। तो ऐसे ही ये जो गोदान पिक्चर है, ये केवल एक साधारण पिक्चर नहीं है, एंटरटेनमेंट विषय केवल नहीं है। जो आज देखेंगे तो अनेक प्रकार के सिनेमा है, पिक्चर है, प्राय एक ही विषय को घुमा फिर करके होता है, लेकिन कुछ उसमें से है जो कि जीवन में शिक्षणीय विषय है। लेकिन अपने जीवन के जो आधार है ये गाय है। जीवन का हिस्सा गाय नहीं है, अपना जीवन ही गाय है। समाज के अगर थोड़ा सा विचार करते हैं, हमारा जो जीवन की रक्षा होती है तो रक्षा भोजन से, पानी से, हवा से होती है। आज किसी कारण से तीनों चीज़ थोड़ा सा प्रदूषित है। इसको ठीक करने के लिए बहुत प्रकार की चेष्टा होती है, लेकिन प्रकृति ने पहले से ही व्यवस्था रखा है जो इसी एक ठीक से इसका संवर्धन हो, इसकी ठीक से चले, एक व्यवस्था पहले से ही है। जैसे कि मिट्टी को, उर्वरा शक्ति को ठीक करने के लिए माइक्रोज है, सूक्ष्म जीव है, केंचुआ है, वो मिट्टी को ठीक रखता है। जब वो ऊपर आते हैं, अगर वहाँ उसके ऊपर में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से देते हैं, मर जाते हैं, नहीं तो नीचे चले जाते हैं, साइलेंट फॉर्म में रहते हैं। लेकिन उसको ऊपर जब तक नहीं आएंगे, मिट्टी के अंदर में उन्होंने अपने जो व्यवस्था उनका है, प्रकृति की व्यवस्था है, तो उसको उन्होंने नहीं करेंगे। मिट्टी को नीचे ऊपर करना, मिट्टी में छेद करना, मिट्टी के अंदर में 24 घंटे पानी की नमीपन रखना, जिस कारण से अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल में ऊपर आ जाता है, व्यवस्थित ढंग से आ जाता है। तो ये सारा चीज़ जो विज्ञान का विषय है, ये पहले से ही सृष्टि के प्रारंभ से ही तैयार हुआ है। और ये सभी चीज़ में अगर कोई विशेष सहायता कर सकता है, वो गाय कर सकती है। लेकिन करने वाला तो मनुष्य है। मनुष्य की मन ठीक हो, मनुष्य के विचार ठीक हो, मनुष्य की करने की इच्छा हो तो करता है। तो मनुष्य की इच्छा, तो एक एटमॉस्फेयर चाहिए, कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर क्रिएट कैरेक्टर। तो एक एटमॉस्फेयर चाहिए, वातावरण चाहिए जिसमें से मनुष्य को तैयार हो सकता है। तो ये जो फिल्म है, ये फिल्म मनुष्य के मन की सब प्रकार की विपरीत परिस्थिति को एक अच्छी दिशा में लेने की क्षमता उसके पास में है। इस आधार से जल को कैसे ठीक करे, पर्यावरण को कैसे ठीक करे, अपने भोजन पानी को कैसे ठीक करे, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे हम प्राप्त करें, तो कौन से दूध देने से, भगवान को चढ़ाने से मिलता है, तो इसका आधार ही गाय है। तो इसीलिए इस जो पिक्चर, जो सिनेमा तैयार हुआ, ये मनुष्य को, मन को तैयार करने के लिए हुआ। मन ठीक है तो दुनिया में परिवर्तन ला सकता है, इतनी कीमत उसके पास में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंच परिवर्तन को लेकर समाज में काम कर रहा है, क्या उनको ये भी कहेंगे कि इस मूवी को देखें, इसके बारे में बताएं लोगों को? पंच परिवर्तन विषय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी का जो कार्यक्रम इस समय चल रही है, कुछ विषय लेके समाज के अंदर जाना। तो ये 5 प्रकार का विषय, एक कुटुंब का विषय है, जो कि हमारा समाज की जो बड़ा एक वृक्ष के नाते अगर परिकल्पना करते हैं तो परिवार ये बीज स्वरूप है। बीज मजबूत है तो वृक्ष, बड़ा वृक्ष बहुत अच्छा रहेगा, तो परिवार अच्छा रहे, वायु शुद्ध रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे। हमारे सभी के अंतःकरण के अंदर में एक समान भाव है। जैसे कि हिंदू क्या कहता है, हिंदू संस्कृति क्या कहता है, घटे घटे में नारायण।
जहाँ देखो नारायण की अंश उसमें दिखता है। जो इसको देख पाता है वही हिंदू है, जो नहीं देख पाता है, आंख बंद कर दिया, वो हिंदू नहीं हो सकता। तो ऐसे ही समाज के अंदर में स्वदेशी भाव रहे, अपने नागरिक कर्तव्य को करे। जैसे कि समाज में 2 बड़े उत्सव है, हम पालन नहीं करते नहीं, लेकिन हर एक देश के लोग को करना चाहिए, अपने भारत को करना चाहिए। जैसे कि अभी 26 जनवरी गया, आगे चल कर के 15 अगस्त आएगा। ये दोनों उत्सव में, इसको राष्ट्रीय उत्सव में कहता हूँ। जंगल से लेके, पहाड़ से लेके, गांव तक, बस्ती तक, शहर में रहने वाले लोग तक, इस झंडे के नीचे अगर 10 मिनट खड़े होते हैं, झंडा को सम्मान करते हैं और अपने नेशनल संघ जो है जनगण मन, उसको भी साथ में मिल कर के गाते हैं, एक अद्भुत परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही समाज के अंदर में जो चीज़ को परिवर्तन होते रहता है और होने का संभावना है, संघ उस विषय को उठाया। तो संघ की स्वयंसेवक अपने भारत को रोगमुक्त भारत करना चाहता है, इसलिए अन्न अच्छा चाहिए। तो अन्न कौन सा है? यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स के द्वारा नहीं, ये गाय के द्वारा चाहिए। तो इसलिए गाय का विषय को सबके सामने लाया। पंचगव्य की औषधि स्वाभाविक एलोपैथिक औषध से बहुत अच्छी है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कई आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, उस छोड़ करके आयुर्वेद जो पाठ पढ़ा ना, उसी विषय को लेकर करे तो भारत का लाभ हो जाएगा। साधारण जनता कम पैसे में ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही जो पारंपरिक चिकित्सा गाय का, मनुष्य का, उसको भी संघ प्रमोट करता है। अनेक लोगों भी उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें संघ भी एक है। तो संघ कोई नया चीज़ नहीं करता है, जो समाज के लिए, देश के लिए चाहिए, वही चीज़ को थोड़ा सा अधिक परिश्रम करके स्वयंसेवा करता है, समाज को जोड़ के करता है। बस इसलिए गाय चाहिए। ये कामधेनु गौशाला गाय के ऊपर ही कर रही है बहुत सारी चीज़ें। मुझे पता चला कि मतलब वहाँ पे दीनदयाल कामधेनु गौ सेवा समिति या गौशाला का वहाँ जो है, वो गौशाला केवल ही था, रिसर्च सेंटर। वहाँ पर PG डिप्लोमा कोर्स का योजना बनी है, वेटनरी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में। जो PG करने के बाद में प्राकृतिक चिकित्सा हम कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेदिक के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से गाय का, मनुष्य का चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, उसका कोर्स है। तो 1 साल, 1.5 साल, 3 साल भी कर सकते हैं इसके ऊपर में। इसके साथ में एक अच्छा लैबोरेटरी सेंटर है। अगर गाय का, प्राणियों का ब्लड टेस्ट ठीक से हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो गया, डायग्नोसिस हो गया, तो इसके लिए औषधि ज़रूरत जो पड़ेगा उसको तैयार करेंगे। इसलिए फार्मेसी वहाँ पर शुरुआत हो गए। और लोग रह करके पढ़ने चाहिए, इसलिए वाइज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, इसका तैयार हो रही है। अप्रैल से क्लास चालू हो जाएगा। एग्रीकल्चर के ऊपर में वो भी एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। 3 गोबर गैस की बड़ी बड़ी प्लांट है, उसमें से मीथेन निकाल कर जनरेटर में डाल के पावरलूम चल रहा है, उसका भी सीखने की पद्धति व्यवस्था वहाँ पर है। आज 500 से अधिक लोगों का प्रशिक्षण वहाँ पर हो गया है। और वहाँ जो भी कुछ तैयार हो रहा है भोजन, चाहे गाय का हो, चाहे बाकी लोगों का हो या मनुष्य का हो, सब गोबर गैस के अंदर होता है। उसमें जो सैलरी निकलती है वो खेत में, एग्रीकल्चर में काम आता है, ऑर्गेनिक चीज़ तैयार होती है। ऐसे कि मल्टी पर्पस में वो एक सेंटर है, केवल रिसर्च सेंटर नहीं है। इसमें गाय के आत्मा और हम सब लोगों की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। तो एक अच्छा चीज़ है, देखने लायक है, सीखने लायक है। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूँ, आप सब आइए। और मीडिया का ताकत है दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, करिए। हम सब आपके साथ में। धन्यवाद। जय गौ माता।